प्यारे प्यारे पाठकों नमस्कार और धन्यवाद। देखिए, हम हिंदी की साधारण वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें ये पढ़ते आ रहे हैं और मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो इतना सरल तरीका होगा कि आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको थोड़ा सा ये थोड़ा नए तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम आसान से आसान तरीका आपके लिए निकाला है। देखो, यहाँ प्रथम पुरुष में एक समस्या ये आती है कि यहाँ प्रथम पुरुष में जो वह कोई पुल्लिंग का व्यक्ति या पुल्लिंग का कोई कारक कर्ता हो सकता है या स्त्रीलिंग का हो सकता है या नपुंसकलिंग का। मतलब पुल्लिंग में क्या, कोई नाम हो, किसी का नाम हो या कोई प्राणी हो जो कि वह से संबोधित किया गया, वो पुल्लिंग हो, उसके लिए अलग। या कोई स्त्रीलिंग का कोई प्राणी हो, ये कोई स्त्री, वह, कमला, कोई नाम, या कोई और प्राणी जो स्त्रीलिंग का प्राणी हो, उसके लिए एक वह नपुंसकलिंग। उसमें क्या है, ये कोई बेजान वस्तु, कोई पेड़, कोई पौधा, गेंद, धनुष, वस्त्र, पुष्प इत्यादि, ये सब इसमें आते हैं। अब इसमें क्या है, पहले मैंने प्रथम पुरुष के कर्ताओं को आपके सामने रखा। प्रथम पुरुष में वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वे दोनों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और वे सब में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों रूपों में मैंने आपके सामने लिखा है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन ये जो मैंने आपको देख रहे हैं सा, था, तत्, इसका मतलब ये है कि ये जो पहली लाइन है ये पुल्लिंग की है, ये दूसरी लाइन स्त्रीलिंग की है, ये तीसरी लाइन नपुंसकलिंग की। अब इसमें क्या है कि जिस पुरुष का जितने वचन का कर्ता होता है उतने ही वचन की, उतनी पुरुष की धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले लट लकार को लिया है। लट लकार में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है धातु प्लस टू, यानी जो भी धातु है, खाद है, पिब है, क्रीड है, लिख है, पट है, इनमें से कोई भी है, उसको हमें इसके आगे जोड़ना है, फिर इसको जोड़ देना है। जैसे कि ये पठती हो गया, पट से पठती हो गया, ये पढ़ता हो गया, ये पठंती, ये तीनों रूप आपके जो हुए वो हुए आपके प्रथम पुरुष के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने अगर सेंटेंस हमारा वाक्य हमारा ये है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, पढ़ता कौन है, वह, तो वह जो है उसके लिए अब पढ़ता ये पता लग रहा है कि ये पुल्लिंग का है, तो ये सह का प्रयोग करेंगे। अगर वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों के लिए ये पुल्लिंग की, ये पुल्लिंग का कर्ता प्रयोग हुआ संस्कृत से तो तव के साथ में फिर ये इस क्रिया जो धातु है वो उसका इस रूप को हम लेंगे। मतलब कहने का ये है कि जिस पुरुष और जिस वचन का करता है उसी पुरुष और उसी वचन की धातु का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि से, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, तो उसके लिए क्या है, पढ़ती, पढ़ता, पढ़नी, ये क्या है प्रथम पुरुष के लिए। अब आपका आता है मध्यम पुरुष।
मध्यम पुरुष में क्या होता है कि मध्यम पुरुष में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाए। इसमें सब जो होता है वो एक ही रहता है। चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, उसमें तीनों एक ही होते हैं। और इसमें क्या है, जैसा प्रथम पुरुष में था ऐसा मध्यम पुरुष में भी है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में खाली तुम आ गया, द्विवचन में तुम दोनों आ गए, और बहुवचन में तुम सब आ गए। इसी प्रकार से यहाँ जो धातु आती है उसमें क्या जोड़ते हैं, सी, था। एक वचन में सी, द्विवचन में था, और बहुवचन में थ। धातु प्लस सी, था। ये जैसे कि पट धातु को हमने जोड़ा है तो पट से बना पटसी। अब द्विवचन का बना पठ था, बहुवचन का बना पठ था। तो यहाँ इसका प्रयोग किया, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम ये हुआ, यहाँ से तुम, और पढ़ते हो उसके लिए पठसी का प्रयोग हुआ, तुम पठसी। इसी प्रकार से तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों के लिए संस्कृत ये आएगी युवाम इसकी, और इसकी जो धातु है वो पठथा, युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। उसके बाद में आता है तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब के लिए ये है, तुम सब के लिए यूयम आया है, यूयम, और की धातु क्या है, पठथ, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। इसी प्रकार से आपका आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है, इसमें आता है मैं संबंधी। तो इसका जो वाक्य है वो है मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए क्या प्रयोग हुआ है, अहम, और धातु में आमी जोड़ते हैं तो बन जाएगा पठामी। तो अहम पठामी, मैं केवल जो है एक पढ़ धातु को लेकर चल रहा हूँ, और ये धातु यहाँ कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों के लिए आवाम आएगा, और यहाँ पर आव जुड़ जाएगा आपकी धातु में, तो ये हो जाएगा पठाव, तो आवाम पठाव। इसके बाद में आता है हम सब पढ़ते हैं, हम सब के लिए वयम प्रयोग हुआ है, और ये धातु का ये बहुवचन है उत्तम पुरुष का, पठा में, तो कितना आसान हुआ, हम सब पढ़ते हैं वयम पठा में। ये इतना आसान तरीका है, बिल्कुल सीधा सीधा है। यहाँ पर आप अगर इसमें कोई कर्म जुड़ा हुआ नहीं हुआ है या कर्म जुड़ा हुआ है भी, तब भी हम इस प्रकार से इनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ हमने पठ लगाया, अगर ये सेंटेंस होता कि वह दौड़ता है, तो दौड़ने की जो संस्कृत होती है वो होती धाव, तो हो जाएगा धावती। अगर ये वाक्य होता वे दोनों खाते हैं, तो खाने की संस्कृत होती है वो होती खाद, खाद धातु होती, तो खाद धातु उसमें जोड़ेंगे तो खस हो जाएगा खादता, तो खादता। इसी प्रकार से ये मैंने जो बताया आपको, ये पुल्लिंग के वाक्य थे। अगली वीडियो में मैं आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के वाक्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा, और आप लोगों से ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से ये प्रार्थना है कि ये वीडियो आप समझें, अधिक से अधिक देखें, और जो भी तरीका आएगा आसान से आसान मैं वो आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।